are seeing that various type of services are being given, okay, such as this is the training to the staff, यहाँ पे है कि helpful का एक काम है, यहाँ पे listening services, यहाँ पे है कि answer your phone answer करने की एक service. So these are the small kind of services that is provided by the staff. Okay, now in this chapter today we are going to see what are the business services. ये तो एक हो गया कि हम लोग एक शॉप पे कौन सी सर्विसेज जो है ना वो हम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बिजनेस की सर्विसेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं. So today we are going to start the topic of the business services. Okay, chapter number 4, that is, now can you tell me what is the difference between service and the products? Yes, this is the main point. Okay, services जो होती है वो intangible होती है. What is intangible? Intangible means we are not able to see and touch the services. We are not able to see and touch. But जब हम लोग product की बात करते हैं तो in that the product we are able to see, we are able to touch. Okay, yes, product जो है हम लोग store कर सकते हैं. We can store the product. Okay, whereas we cannot store the product. हम लोग इसको store नहीं कर सकते. We are not able to store the services. हम लोग क्या सर्विस को store करके रख पाएंगे क्या? नहीं. yes, very good. Products को हम लोग manufacture करते हैं. Okay, products को हम लोग manufacture करते हैं, लेकिन services को manufacture नहीं करते. Services दी जाती है. We cannot produce the services. Yes, we can buy this product को हम लोग buy कर सकते हैं. We can buy the product, but in the services service जो होती है, installation के लिए service चाहिए होती है, maintenance के लिए service चाहिए होती है. In this way services are given. Okay, yes, anything else? See, products जो है हम लोग return कर सकते हैं. Products can be returned. हम लोग return कर सकते हैं product को, whereas return और replace भी कर सकते हैं. Service को replace कर सकते हैं क्या? नहीं. We cannot replace the service. We cannot return the service. Yes, we can buy the product online. Yes, we can buy the product online, but whereas service की हम लोग बात करें तो service के लिए online services हैं. Online services mean the person will come at your home. They can give the services. Okay. Yes. Anything else? So what are these services? Services are intangible in nature. Services जो हैं intangible है. That is, we cannot see the services. We cannot touch the services that is being provided by the service provider. Okay, services जो है experience की जाती है. We are able to experience the services. Services को experience किया जाता है. Okay, for example, समझो आप होटल गए. Okay, उस पे आप लोग को बहुत ही अच्छा सर्विस मिला. वहाँ पे जो काम करने वाले थे, वहाँ पे जो मैनेजर था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया. ऑर्डर बहुत ही टाइम पे आया. सो इन दिस वे सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया जाता है. ओके, सर्विसेज जो हैं वो रिसीवर के थ्रू जो होती हैं एक्सपीरियंस की जाती है. सर्विस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. हम लोग सर्विस का डेमो नहीं दिखा सकते. फॉर एग्जांपल, आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम लोग फिल्टर लेते हैं कोई, ओके, तो उसका जो है डेमो दिया जाता है हम लोग को. यस, तो उस टाइम पे जो सर्विस दी जा रही है हम लोग को, तो वो डेमो दिखाता है कि ये मशीन कैसे चलती है. लेकिन सर्विसेज में क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. तो इन दिस सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड. ओके, नेक्स्ट इज नीदर मैन्युफैक्चर्ड. मैन्युफैक्चर भी नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता, स्टॉक भी नहीं हो सकता. व्हाट इज दिस मीन? जो सर्विसेज हैं हम लोग उनको जो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस दीज सर्विसेज. हम लोग इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते. एक जैसे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, दैट वी कैन नॉट डू इन द सर्विसेज. स्टॉक कर सकते हैं क्या? स्टॉक मतलब जमा करना. वी कैन नॉट अक्यूमुलेट द सर्विसेज. प्रोडक्ट्स हम लोग अक्यूमुलेट कर सकते हैं. अभी किसी को चॉकलेट कभी बांटने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो वो क्या करता है, जो चॉकलेट प्रोडक्ट होगा उसको पूरा पैकेट लेके रख देगा. तो इन दिस वे सर्विसेज को हम लोग एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते. सर्विसेज कैन नॉट बी
stocked. Services cannot be stored for future use. We cannot use the services at the later time, at the future. जब कोई सर्विस हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है तभी हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली. प्रोड्यूस भी तभी होता है, कंज्यूम भी तभी होता है. अभी कोई होटल में सर्विस दे रहा है तो उसी टाइम पे आप लोग उसकी सर्विस लेते हो. ऐसा नहीं होता है कि अभी सर्विस दे रहा है तो बाद में जाके आप लोग ले जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी एक सर्विस है. तो आप जब उसको फोन करोगे तब वो आ जाएगा. तो दैट इज द प्रोड्यूस भी तभी होता है, कंज्यूम भी तभी होता है, साइमल्टेनियसली. दैट इज एट द सेम टाइम. ओके, एट द सेम टाइम, साथ में ही जो है ना उसको हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं एंड वी आर कंज्यूमिंग दिस. ओके, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन द सर्विसेज आर सोल्ड. कोई ओनरशिप का टेक्स प्लेस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अगर आप लोग ने होटल गए, वहां पे आप लोग ने रूम बुक किया, तो आप लोग रूम के लिए होटल के ओनर नहीं बन जाओगे. वो थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 2 to 3 days you can get the room. Okay, you can stay there, you can have a amazing time with your family. So in this way ownership cannot take place. लेकिन services जो हैं बेची जाती हैं. When the services are sold, no ownership takes place. Okay, these are the examples that you have to write it in your exam along with these points. अगर आपको services बोलते हैं, what do you mean by services? So this is the meaning that you have to write. Okay. Next, what is the definition of services? Front of the customer that one party can offer to the another. One party will offer the services to another. That is essentially intangible. जो होगा intangible and not result in the ownership. We will not purchase those services. We are just using their services. Okay. Next is its production may or may not be tied to the physical product. हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है. ओके, फॉर एग्जांपल जब आप सैलून में जाते हो तो आप सर्विसेज सिर्फ यूज करते हो. एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को सर्विसेज ऑफर करे, लेकिन उसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. लेकिन आप लोग देखोगे जब आप वॉशिंग मशीन ले रहे हो या फिर और कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, ऐसी कोई मशीन ले रहे हो, तो एट दैट टाइम फिजिकल प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके साथ इंस्टॉलेशन का कुछ खर्चा, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज हो गई, मेंटेनेंस की सर्विसेज हो गई, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट से टाइड हो जाती है. तो इन दिस वे हो सकता है फिजिकल प्रोडक्ट से कनेक्टेड हो सकता है फिजिकल प्रोडक्ट से कनेक्टेड नहीं भी हो. सो इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट टाइड टू द फिजिकल प्रोडक्ट. दैट इज द definition given by Philip Kotler. According to the American Marketing Association, activities या फिर benefits of satisfaction, जो भी activities हैं, जो भी benefits हैं और satisfaction that the services provided are excellent, which are offered for sale, जो sale के लिए offer की जाती हैं, provided in the connection with the sale of goods. अभी जहाँ पे अभी इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि जो सर्विसेज होंगी, जो एक्टिविटीज होंगी, वो किसके कनेक्शन में होंगी? गुड्स के कनेक्शन में होंगी. जो भी आप गुड्स परचेज करोगे उसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा, मेंटेनेंस होगा या फिर और कोई अदर आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी, गारंटी होगी, वारंटी होगी, इन सब के लिए आपको जब सर्विसेज लगेगी, दैट इज नोन एज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. आर द डेफिनेशंस क्लियर टू यू? What are the features of the services? Features क्या है services की? पहला तो आप लोग को लिखना है intangible, that is it is not being touched, it is not being seen by the person, it is not being demonstrated by the person or the manufacturer. Inseparability, what is inseparability? Service, एक service और उसका जो service provider होगा, okay? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते. व्हेनेवर द, अभी देखो आप सैलून में जा रहे हो, ये हेयर कट करवाने जा रहे हैं, तो एट दैट टाइम जो बार्बर होगा, जो कट कर रहा होगा, वो उस टाइम पे वो प्रेजेंट होगा, तभी इस लेडी को सर्विस मिलेगा. तो सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो है इनसेपरेबल है. ओके, द if they are separated तो उसको सर्विस नहीं मिलेगा. the presence of the service provider is mandatory at the time of giving the service so that the production and consumption can take place at the one time. हम लोग ने पहले पढ़ा, ओके, आप लोग ने यहाँ पे पढ़ा.
कि जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज हैं वो एक टाइम पे ही प्रोड्यूस होती हैं, कंज्यूम होती है। तो अगर इन दोनों ही कनेक्टेड है तभी ये पॉसिबल है। सो दिस सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस आर नॉट इनसेपरेबल, दे आर नॉट इनसेपरेबल, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी? यस, services are heterogeneous, they are not similar at each and every place. The quality of the service may differ. एक रेस्टोरेंट में आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, वहीं अगर दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे तो हो सकता है उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिले आपको। तो सर्विसेज हेटेरोजीनियस होती है। ओके, in your textbook it is given that for example some restaurant can give the different experience to the two different customers. Okay, perishability. Now what is perishability? Yes, perishable, the production and the consumption जो है can never be production and consumption has to be at the same time. We cannot store the product, we cannot store the services. So these are the perishable in nature. That means that they can be easily used at that time. Okay, we cannot store the services. In the textbook there is an example, that is we cannot use the vacant seats of the morning flight in the afternoon flight. पहले morning flight में अगर seats खाली थी फ्लाइट में तो हो सकता है कि अभी भी वो सीट्स खाली पड़ी हो, नहीं, वी कैन नॉट मेक श्योर कि सर्विस पेरिशेबल है तो उसी टाइम पे यूज करना होता है। सुबह को खाली है तो सुबह को यूज कर लेनी है, दोपहर तक वो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज द पेरिशेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, services has the quality that they are non transferable. Okay, a customer can book a hotel room but not take the ownership of the hotel. होटल की ओनरशिप उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उसको रूम का ही मिलेगा। Okay, the family will get the room, not become the owner of the hotel. So these are not transferable. We cannot transfer the services to the whole person. Now customer participation. Okay, अगर if this lady is not there in the salon, so उसको क्या सर्विसेज मिलेंगी क्या सलोन की? नहीं। तो कस्टमर को उस टाइम पे होना बहुत जरूरी है। कस्टमर नीड्स टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। सर्विसेज जो है ऑफर नहीं हो पाएंगी। ओके, द सर्विसेज विल नॉट बी ऑफर्ड इफ दिस लेडी इज नॉट देयर इन द सलोन। अगर ऐसा ही हम लोग बात करें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे तब आपको वहां पे जाके सर्विसेज लेनी पड़ेगी। अगर आप होम डिलीवरी की बात करोगे तो भी आपको वहां पे कॉल करना पड़ेगा, खुद ही बिना कॉल किया आ जाएगा क्या? नहीं। तो वहां पे कस्टमर की नीड होगी तो ही आप लोग को वो सर्विसेज मिलेंगी। सो दैट इज द कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज द फीचर ऑफ द सर्विस। ओके, so these are the points you have to write it down whenever the question is asked. Feature of service. Bank is a financial institution which deals with the deposits. We are depositing the money in bank, and advances and other related services. We are getting the services. Yes, Sona, correct. Riddhi, correct answer. Take a loan or institution that deals in money or substitutes and provides the other financial services. ओके, सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम लोग को डिपॉजिट्स में डील करता है, एंड एडवांसेस वी विल लर्न व्हाट आर द एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं? बैंक प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू द मनी। किसके रिलेटेड प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज? मनी एंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर नीड्स लोन, कंज्यूमर नीड्स बिजनेस लोन चाहिए, कंज्यूमर को स्टडी के लिए लोन चाहिए, कंज्यूमर को फॉरेन जाने के लिए लोन चाहिए, मतलब फॉरेन में स्टडीज करने के लिए लोन चाहिए। एट दैट टाइम ऑफ सर्विस, एट दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, दीज रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड बाय द बैंक। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट बैंक फुलफिल दीज। ओके, now there are different types of banks that are being given. Okay, first is central bank, that is central bank hai, commercial bank. I will now just read the names. Okay, central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank, regional rural bank, savings bank, investment bank, and specialized banks. Okay, see, these are the types of the
banks. We will learn one by one what are the types of this. Okay, what does this central bank consist, commercial bank क्या होता है, we will all this see. Okay, now first is the central bank. Okay, central bank को हम लोग हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन सी है, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज द सेंट्रल बैंक प्रेजेंट इन आवर कंट्री, वी विल राइट द नेम ऑफ RBI. Okay, what is the full form of RBI? See, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the apex financial institution. Okay, जितनी भी banks हैं, okay, आप लोग all these banks are known as commercial banks. Okay, all these banks जो भी आप लोग ने नाम लिए ये सब commercial banks हैं. ये commercial banks का एक head है. ऐसा समझो कि एक commercial bank का this is the head. कौन है हेड? ये आरबीआई, दैट इज द अपेक्स. अपेक्स मतलब एट द टॉप मोस्ट लेवल पे आता है आरबीआई. आरबीआई इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज okay, that is leaded. Okay, this RBI bank leads all the other financial banks. Okay, all the other commercial banks. RBI has established in 1945. कब established हुआ है? 1945 में. In which year RBI is established? 1945. Frames the monetary policy. The RBI will frame the monetary policies. All the policies. कितना commercial bank interest charge करेगी लोन पे, कितना वो लोग लोन सेविंग पे इंटरेस्ट देगी. All these monetary policies are being decided by the RBI. Okay, that is Reserve Bank of India. That is the central bank of our country. Act as the banker to the government. If the government needs money, if the government, okay, just wait. The government, if the government needs money, that at that time the government can take the loan from the RBI. Act as a bankers bank. Banks को अगर कुछ चाहिए, banks को लोन चाहिए, banks को और कुछ पैसा चाहिए, banks को commercial banks को रखना पड़ता है पैसा कुछ RBI के पास. So this is the bankers bank to the commercial bank and the other banks of India. जितनी भी हमारे यहाँ पे commercial bank है, all the names you have said, that is SBI है या फिर ICICI, HDFC बैंक और जितनी भी बैंक्स हैं, दिया ज्यादा कमर्शियल बैंक्स, इनका जो हेड होगा, इनके जो बैंकर्स को बैंक, दैट इज द बैंक्स को अगर कुछ चाहिए तो वो आरबीआई के पास डायरेक्टली जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक. ओके, कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है इंपॉर्टेंट होती है फॉर हूम? इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशली सोसाइटी का कुछ डेवलप करना है. इकोनॉमिक, दैट इज द मनी दैट इज नीडेड बाय द सोसाइटी, मनी. तो उस टाइम पे दिस कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, नाउ फर्स्ट this cooperative banks. Okay, private sector banks are owned by the group of just wait. Okay, yes, there are the three levels. Okay, that is primary credit societies. Primary credit societies जो हैं वो इसमें आती हैं. Second level is central cooperative bank and third is state cooperative bank. If we are talking about the primary credit society ना, this work at the village level. Okay, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं ये कौन से लेवल पे काम करती हैं? विलेज के लेवल पे. दे कलेक्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स एंड द कॉमन पब्लिक एंड दे गेट द फंड्स फ्रॉम दीज टू. ओके, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल से दे विल गेट द फंड्स. नाउ व्हाट अबाउट द दिस सेंट्रल. ओके, यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट. ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा. Yes, district bank की बात करें तो they work at the district level. Okay, they obtain the funds from the public at the district level and इसको कहाँ से और funds मिलता है? State level से. Now state cooperative bank की बात करें तो ये get the funds from the, इससे भी higher एक authority है, that is central cooperative bank. तो central cooperative bank provide the funds to the state cooperative bank. So in this way they function. सी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा. ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल पे काम करती है.
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, स्टेट जो है स्टेट लेवल पे काम करेगा, एंड इसके ऊपर आ जाएगा सेंट्रल लेवल जो ऑल ओवर द कंट्री काम करेगा। ओके अगर फंड्स की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक विल प्रोवाइड द फंड्स टू प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड स्टेट भी इसको देगा फंड्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल को कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को। स्टेट लेवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड द फंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कहां से पैसा आएगा? सेंट्रल से आएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इज इट ओके एवरीवन? यस। देखो एट द लोअर रंग देयर आर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज इन द विलेजेस एंड अर्बन बैंक्स एंड अदर नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। उसके बाद आती है देन देयर आर द सेंट्रल बैंक्स जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रोविंशियल स्टेट लेवल, जिसको हम लोग एपेक्स बैंक्स भी बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका नाम देखो क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। दैट मींस दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स विल प्रोवाइड द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म्स। दिस ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है किसको प्रोवाइड करेगी? फंड्स बिजनेसेस को। ओके प्रोविजन ऑफ द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म funds to the business units for the purpose of expansion and modernization। अगर किसी बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर किसी बिजनेस को आगे बढ़ना है, okay at that time if they don't have funds they can take from this industrial development bank। okay medium and long term funds हो सकता है इसका पीरियड जो है वो हो सकता है 6 to 12 months के लिए हो, दैट इज मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म यानी ईयर्स की हम लोग बात करें, 1 साल के लिए हो या फिर 3 years के लिए हो। सो एट दैट टाइम the business can get the loans from this industrial development bank। Next is underwriting of shares issued by the public limited companies। underwriting of shares, अभी देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया है। if the shares of the company are not subscribed by the public, आपने subscribed capital पढ़ा है, तो एक कंपनी का जो शेयर है, फॉर एग्जाम्पल if the 100 we can say that 1000 shares are not subscribed by the public, ये जो 1000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किया पब्लिक ने, तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है ना, दे विल सब्सक्राइब टू इट। तो इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। दीज इंडस्ट्रियल development banks will purchase the debenture and bonds from these businesses or the companies। okay now if we are talking about these banks now, which are these banks? That is IFCI। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है ये सब। ओके आप टेक्स्ट बुक में से इसका फुल फॉर्म देख सकते हो, IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज SFC, that is State Finance Corporation। okay third is MFSC, that is Maharashtra State Finance Corporation। these are the some of the industrial banks that are being there in our society or in the country। see industrial development banks कौन से हैं आप लोग लिखोगे ये वाले नाम। okay what is the role of the industrial banks? these three are the role of the industrial banks, that is providing the medium and long term loan, underwriting of shares, purchase of debenture and bonds। type of banks today, that is central bank, commercial bank, cooperative bank and development bank। okay commercial bank I will include। okay सी कल हम लोग यहाँ पे ये वाली बैंक्स करेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट ओके एवरीवन? थोड़ा रिवीजन ले लें।